हर इंसान ने हर देश से, हर गांव से, हर जगह से, हर स्टेट से मुझे एनालाइज कर लिया है, बिना मुझे जाने पहचाने बात किए, बिना मेरे बारे में कुछ भी सर्च किए हुए, बिना सच्चाई जाने हुए लोगों ने मुझे जज कर लिया है, अपने जजमेंट बता दिए हैं, मुझे आरोपी भी बना दिया। दोस्त से कब मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता है वो लोग सज़ा भी खुद ही दे देंगे मुझे, किस बात का वो मुझे आज तक नहीं पता है। देखिए, शक तो किसी भी चीज़ पे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुँचा और गाड़ी से नीचे उतरा, तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आया, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुँचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं ज़ोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूँ संदीप सिंह। मैंने सिर्फ ऐसा कहा और वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आंख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं? या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय फैमिली, कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई यूएस में थे, कोई पटना में थे, तो उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कैसी होगी, मेरी आंखों में पानी होना चाहिए, ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था? मैं तो सपोर्ट कर रहा था। मैं एक भीड़ का हिस्सा, एक शामिल होने गया था। मुझे लगा कि जैसे मुझे न्यूज़ पता चला है सुशांत का, वैसे ही सबको पता चला है और सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं गया तो मैं सरप्राइज हो गया कि वहां तो कोई आया ही नहीं है, कोई नहीं। 35 साल तक जो सुशांत ने जिन दोस्तों को, जिन लोगों को कमाया था, वो कोई नहीं पहुंचा था, सिर्फ मैं था। तो मुझे उस समय क्या सोचना चाहिए था? मेरे करियर के बारे में, मेरे इमेज के बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में? ये क्या तरीका है? मतलब मैं एज ए पर्सन मैं जाऊंगा ही, सपोर्ट करूंगा। मैं बिहार से हूं, अगर किसी अनजान इंसान का भी अर्थी जाता है ना हमारे यहाँ सड़क पे, तो हम कांधा दे देते हैं तुरंत। तो ये तो मेरा दोस्त था यार। या मुझे ये जजमेंट दिखने, अरे इसने तो 1 साल से और मैंने भी 1 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है, तो मैं क्यों जाऊं, ये सब सोचूं? ये कहाँ की इंसानियत है कि ऐसे मौके पे मैं सोचूं? तो वो उस रिश्ते की कहाँ वैल्यू है जो 2011 से लेके 2018 तक मैंने कमाया है? और अगर 1 साल वो छिछोरे और दिल बेचारा के शूटिंग में बिजी था और मैं अपना पीएम नरेंद्र मोदी बनाने में बिजी था और उसको रिलीज करने में, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसकी राइटिंग, उसकी कास्टिंग, उसका रिलीज करना कितना भयंकर था मेरे लिए। तो हर इंसान बिजी हो जाता है अपने लाइफ में, पर इससे क्या ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे से टच में नहीं तो हम दोस्त नहीं हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? आज हम अपने स्कूल फ्रेंड से दोस्तों से टच में नहीं हैं, कॉलेज फ्रेंड से टच में नहीं है, आज हमारी इंडस्ट्री के लोग ही दोस्त हैं। तो क्या मतलब हर चीज़ को जज करना सही है? मैं एक बात, जिन लोगों ने एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो एलिगेशंस आप इस वक्त लगा रहे हैं, आप उस वक्त सुशांत के घर या फ्यूनरल पे क्यों नहीं पहुँचे या हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुँचे? मैंने लॉकडाउन के वक्त सुशांत को एक मैसेज भेजा था, सिर्फ इतना, भाई क्वेश्चन मार्क, जिसका मुझे रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पास उसका नया नंबर नहीं था। अब इस पे भी सवाल होगा कि देखो कैसा दोस्त है, सुशांत का नया नंबर ही नहीं था इनके पास। अरे नहीं था भाई, ऐसा होता है। एक ऐसा भी मैसेज है सुशांत का मेरे पास कि भाई दिस इज अ न्यू नंबर जो सिर्फ हम लोगों के लिए है। तो अगर वो नंबर चेंज कर चुका है और वो मेरे पास नहीं था तो इसमें क्या हो गया? लेकिन मैंने एक मैसेज भेजा था उसको भाई करके। ये सब जब मैं सुनता हूँ, लोगों को ये कहानियाँ बनाने से क्या मिल रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो आप? इंसानियत से भरोसा उड़ जाएगा यार। कोई किसी के फ्यूनरल पे नहीं जाएगा, हर इंसान खुद मरेगा और खुद जाएगा कब्रिस्तान या शमशान भूमि। ऐसे मत करो। मैंने साथ दिया यार, मैं अब कितनी शर्म की बात है कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैंने साथ दिया है फैमिली का, और अपनी दोस्ती का मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। मेरे को ये कितनी घटिया और नीच हरकत है कि मुझे
सुशांत और मेरे चैट्स को प्राइवेट चैट्स को पब्लिक करना पड़ रहा है। ये गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया गया है। मेरी मम्मी, मेरी बहनों को गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। मेरे घर के बाहर 20 दिन से मीडिया क्यों खड़ी है? क्यों? मैं आरोपी हूं क्या? मैं भागा? नहीं, मैं तो सबसे पहले इंटरव्यू दिया हूं, उसके बाद भी इंटरव्यू दिया हूं। और आज जब इंटरव्यू देना ही मेरा काम है क्या? मैं यहां फिल्में बनाने आया हूं, इंटरव्यू देने नहीं आया हूं। लेकिन आज मुझे इस मुकाम पे ले आए हैं कि मेरे सोसाइटी वाले बोलते हैं कि आप इस सोसाइटी में मत रहिए। मुझे बाहर निकलूं तो मेरे गाड़ियों पे मीडिया वाले माइक लेके मारना शुरू कर देते हैं। आरोपी मतलब किस बात का आरोपी भाई? मुझे क्या बिहार पुलिस ने बुलाया, मुंबई पुलिस ने बुलाया, ईडी ने बुलाया? किस बात का आप लोग मेरे पे उंगलियां उठा रहे हैं? और जो उंगली उठा रहे हैं, क्यों नहीं आए फ्यूनरल में या उसके घर पे या हॉस्पिटल पे क्यों नहीं आए? अब रही बात रिया की, तो रिया ने इंटरव्यूज दिए हैं थोड़े दिन पहले, जहां उनसे खुद पूछा गया है कि क्या आप संदीप सिंह को जानती थी? उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं है, मेरे पास नंबर ही नहीं है उनका, हमने कभी देखा ही नहीं एक दूसरे को, कभी बात ही नहीं किया है। तो मैं कहां से उनको जानूंगा, पहचानूंगा या मिलूंगा? सीबीआई टीम ने जब मुझे बुलाया तो उन्हें जानना था कि 14 और 15 जून को क्या क्या सीक्वेंस थे, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं मौजूद था। तो उन घड़ियों, उस घड़ी को वो वापस से मुझसे जानना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और जो सच था मैंने सब कुछ उनके सामने रख दिया। और सच्चाई के बाद मैं वही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सब लोग चाहते थे इस देश में सीबीआई इंक्वायरी हो। तो सीबीआई इंक्वायरी हो गई। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तब लोगों ने एलिगेशन लगाना शुरू हो गया कि ये तो मतलब लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसके कौन आरोपी है, किससे पूछताछ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए। लोग सज़ा भी तय कर लेंगे। क्यों? थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा सा वक्त दे दें। सीबीआई पे तो भरोसा कर लो, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर। जब मैं 14 जून को वहाँ पहुँचा, जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं परिवार को नहीं जानता था, परिवार मुझे नहीं जानता था। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा कोई फंक्शन या शादी या प्रीमियर या बर्थडे पार्टी में फैमिली कभी आई नहीं थी। सुशांत ने मुझे तो नहीं मिलवाया कभी। तो 14 जून को जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं पहली बार मीतू दीदी से मिला। और जब हमें कूपर वाले ने बुलाया तो एक फैमिली मेम्बर के साथ, संदीप जी आप पहुँचिए वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वालों के पास मेरा नंबर था जो उन्होंने उसी वक्त नीचे लिया था। तब मैं मीतू दीदी को लेकर आइडेंटिटी प्रूफ के साथ सुशांत के जो उनके पास था वो उनके पास ही रहा, और मैं और वो गए मेरे गाड़ी में, हम लोग ऊपर उतरे। फिर उनको मैंने जेरोक्स करके दिया और उन्होंने वो चीज़ ओरिजिनल अपने पास रखा और जेरोक्स जो अधिकारी थे उनको दे दिया, जो डॉक्टर थे और जो पुलिस अधिकारी थे, जो सुशांत की आइडेंटिटी, आधार और पैन कार्ड की बात हो रही है। मीतू दीदी और मैं उस दिन पहली बार मिले थे। रही बात चैट्स की, उस दिन के बाद जो भी हो रहा था, परिवार जैसे जैसे बोल रहा था मैं वैसे कर रहा था। चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ भाग थी, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट मिलना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बीएमसी सब जगह जाना पड़ता है। तो वो इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। मुझे पुलिस स्टेशन पे कोई इंक्वायरी के लिए या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, मुझे वो सर्टिफिकेट के लिए काम था, इसके लिए मैं गया था।